हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लेंदी होगा समझाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 तो आप ऐसे ही कर लोगे, तो दिक्कत होगा क्वेश्चन नंबर 6 से ही। ठीक है, तो हमको कैसे नंबर लाइन को स्प्लिट करना है यानी कि तोड़ना है और कहाँ तक स्ट्रेच करना है, और तो उसके बीच में जो भी क्या मेथडोलॉजी लगता है तो आपको सारा समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो पहले मैं क्वेश्चंस को जानने से पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक नंबर लाइन को हम तोड़ते हैं कैसे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा बियर कर लो, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 में ही बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये पार्ट्स 1 वगैरह बाद में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। देखो मैंने यहाँ पर लिया 0 और 1 लिया। ठीक है, 0 और 1 एक यूनिट डिजिट और एक यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस को आपको समझना पड़ेगा, पहले इस चीज को समझो। यूनिट डिस्टेंस होता है 0 और 1 के बीच में आप जितना डिस्टेंस लोगे 1 और 2 के बीच में उतना ही डिस्टेंस लोगे। हालांकि यूनिट डिस्टेंस को हमने ऐसे ही डिनोट करते हैं। यूनिट डिस्टेंस को हमने 1 को ही लेते हैं। 1 यूनिट डिजिट का मतलब होता है 1, और ये होता है 1 किलोमीटर हो सकता है, एक यूनिट डिजिट 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, एक होता है 1 लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है 1। इस चीज को आप याद रख लो। मैंने तो यहां पर एग्जैक्ट मेजर करके नहीं दिया, मैंने ले लिया, ऐसे अनुमान से ले लिया। अगर मैं इस इतने ही जगह को मैं एक यूनिट मेरे मन से मानता हूं, मुझे 0 और 1 के बीच में एक यूनिट को इतना ही मानता हूं, 1 और 2 के बीच में मैं उतना ही मानूंगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिट। और 0 और 1 के बीच में मैं जितने ही नंबर में एक एक को डिस्टेंस के तोड़ रखता हूं, वहां पर सारा का सारा नंबर में भी मैं वही मेजरमेंट को चूज करता हूं। ठीक है, ये होता है यूनिट का कंसेप्ट। यूनिट कुछ नहीं होता है, आपको समान ही मेजरमेंट लेना है। ठीक है, बड़ा तो यहां स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 यानी कि 1 मिलीलीटर, 1 केजी, 1 ग्राम, 1 किलोमीटर, जो भी लो 1 होता है यूनिट कंसेप्ट। तो ये हो गया यूनिट। कोई बच्चा बोलेगा यहाँ तो डिस्टेंस सेम नहीं है, यहाँ मैंने हाथ से बनाया ना, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट दोगे तो मैं भी डायरेक्ट बना लूंगा। ठीक है, तो ये मैं हाथ से बनाया समझाने के लिए, रफ। ठीक है, तो नंबर लाइन को हम कैसे तोड़ेंगे, यूनिट कंसेप्ट समझ में आ गया। नंबर लाइन को हम कैसे तोड़ेंगे, देखो 0 और 1 के बीच में हम कितने नंबर्स में हम तोड़ सकते हैं, याद है कुछ? इनफाइनाइट तक हम तोड़ सकते हैं। आप जितने नंबर तक गिन नहीं सकते हैं उतना नंबर तक हम 0 और 1 के बीच में हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं, आओ एक एग्जाम्पल की तरह मैं दिखाता हूं। उस कॉन्सेप्ट को आप याद मत रखो, थोड़ा समझ जाओ, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा समझ जाओ। ठीक है, देखो 0 और 1 के बीच में हमने 10 फैक्टर्स में तोड़ लिया, यानी कि 10 यूनिट्स में हमने तोड़ लिया। 0 से 1 तक हमने 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके 0.9 और 1.0 तक हमने कर दिया, यानी कि 1। यहाँ पर 1.0, 0.9 के बाद जब आएगा 0.10, ऐसा नहीं होता है, ये होता है 1.0। ठीक है, अगर यहाँ पर 0.09 होता, उसके बाद आता 1.0। ठीक है, तो
ये थोड़ा कंसेप्ट को भी याद रखो। पहले मैंने क्या किया, 0 और 1 के बीच में मैंने तोड़ा। देखो हालांकि 1.0 में हमने नहीं लिखते हैं, एक क्या अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दुविधा की बात नहीं है, ठीक है। अगर हमने चाहेंगे 0 और 0.1 के बीच में हम एक नंबर को तोड़ेंगे, यानी कि नंबर लाइन को तोड़ेंगे, यानी कि इतने ही बीच में हम नंबर को तोड़ेंगे। कितने तक हम तोड़ सकते हैं? जितने नंबर आप गिन नहीं सकते हैं हम उतने ही आप तोड़ सकते हैं। कैसे? देखो ये आ गया 0, ये आ गया 0। मैंने क्या बताया, ये पार्ट को मैंने यहां पर बड़ा करके लिख लिया। देखो ये जो पार्ट होता है 0 और 0.1 बड़ा करके लिख लिया, तो यहां पर कैसे आएगा नंबर? देखो 0.01, यहां पर कैसे आएगा 0.02, 0.03, 0.04, ऐसे करके करते 0.09, 4, 5, 6, 9 और 0 पॉइंट मैंने जैसे समझाया कि 0.09 के बाद क्या आएगा 0.10। ठीक है, आप इसी नंबर को कंटिन्यू कर सकते हो 0.11, 0.12, 0.13। आप इसी नंबर को कंटिन्यू करके आप कहां तक पहुंच सकते हो? 0.20 तक पहुंच सकते हो। और कंटिन्यू करोगे 0.30, 0.40, तो यहां पर 0.3 का मतलब होता है 0.30, 0.3000। आप कितने भी नंबर ले लो वही एक यूनिट डिजिट ही होगा। ठीक है, तो यहां मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं और हम तोड़ते हैं। कितने तक हम तोड़ सकते हैं? आप गिन नहीं सकते हो, हम उतना नंबर तक हम तोड़ सकते हैं। देखो आप चाहोगे कि सर 0.01 और 0 के बीच में हम कितने नंबर को तोड़ सकते हैं? क्यों आप 0.0 और 0.01 के बीच में सिर्फ लेते हो? 0.02 और 0.03 के ले लो, 0.03 और 0.04 के बीच में ले लो, किसी भी नंबर पे ले लो। जितने नंबर तक आप जा सकते हो आप उतने नंबर तक तोड़ सकते हो। कोई गणित में ये एक बहुत मिस्ट्री है, कहां तक जाएगा हम कुछ पता नहीं। ठीक है, देखो मैं यहां पर और एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। 0.01 के बीच में हम तोड़ते हैं। ठीक है, कैसे आएगा नंबर? देखो 0.001, 0.002, यानी कि देखो इसका मतलब ही क्या है, डेसिमल पे हम समझाता हूं। 0.1 का मतलब क्या होता है? 1/10। 0.01 का मतलब क्या होता है? 1/100। 0.001 का मतलब क्या होता है? 1/1000। आप 1000 के बीच में से एक लेते हो, यानी कि आपको 0.01 से लेकर 1 तक पहुंचने में कितना तोड़ना पड़ेगा? 1000 के यूनिट्स में आपको तोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने यहां पर डायरेक्ट 0.001 में लिखना चाहता हूं, तो हमने ये जो 10 का जो नंबर है ना, 10 का यूनिट्स है ना, हमको 1000 का यूनिट्स में ऐसे करते करते हमको लिखना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 इतना पास से हमको लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 0.001 तक जाएंगे। अगर मैंने यहां पर 1000, 1 लाख तक ले लिया, 1 करोड़ इसे ले लिया, कितने नंबर तक आप जाओगे? कितने नंबर तक जाओगे? तो एटॉमिक स्केल पर जाना पड़ेगा, यानी कि यहां इतना बारीक आ जाएगा कि यहां पर एक एटम भी समा जाएगा। तो वही होता है एक कंसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट। तो अगर कोई बच्चा इस तरह के समझ नहीं पाता है, थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर कोई नहीं समझ पाता है आप थोड़ा कमेंट में बताओ। ठीक है, तो क्लासेस में हमको इतना डेप्थ तक नहीं जाना है, थोड़ा मैं समझना के लिए ये वीडियो को स्पेशल ही क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ही थोड़ा बनाया। ठीक है, यूट्यूब में
बहुत सारी कंसेप्ट ऐसे दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता था, तो इसलिए मैं इसी मेथड को अप्लाई किया। ठीक है, तो आप इस चीज को अभी थोड़ा याद रख लो, बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में हम चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.06 को हम 10th प्लेस में, यानी कि 0.1 के बीच में हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर ए में देखो क्या होता है। 0.06, देखो 0.06 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरो और क्या, 0 और 0.1 को हम अगर स्ट्रेच कर लेंगे, यहां पर क्या आएगा 0.01, 0.02, ऐसे करते 0.06 आएगा। तो ये किसके बीच में होगा, 0 और 0.1। तो क्वेश्चंस में जो आंसर होगा लिख लो, वहां पर ए में लिखो 0 एंड 0.1। ठीक है, बी में देखो 0.45 एंड 0.45। तो देखो 0.4, यानी कि आप इस तरह भी आप देख सकते हो, 0.40, 0.40 के बाद 0.50, 0.40 के अंदर क्या आएगा 0.41, 42, 43, 45। तो यहां पर 0.4 एंड 0.5 के बीच में आएगा। आप घर में करके देख सकते हो, मैंने समझा दिया। 0.4 और 0.40 के बाद कोई माने का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सी में देखो 0.19 किसके बीच में आएगा, 0.1 एंड 0.2 के बीच में आएगा। डी में देखो क्या 0.66 किसके बीच में आएगा, 0.6 एंड 0.7। ई में देखो 0.92, 0.9 एंड 0.1 के बीच में आएगा। और क्या ई एफ 0.57, 0.57 किसके बीच में आएगा, 0.5 एंड 0.6 के बीच में आएगा। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट। तो देखो आप घर में खुद भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। मैं थोड़ा सोचता था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूं, क्लास 6 में थोड़ा इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो 0.60 का हमको बताना है कि क्या लोएस्ट टर्म, देखो यानी कि हमको तोड़ना है। 60 का तोड़ लो 100 में, क्या आएगा 1, 0 से 0 कट गया, 2 3, 2 से आ गया क्या 5। ठीक है, ये हो गया ए। बी में देखो 0.5/100 होगा, क्योंकि 0.05, ये इसको तोड़ लो 5 से हो गया, कट गया एक जो 25 100। ठीक है, उसके बाद आ गया 75/100, इसको तोड़ लो, आ गया 3 आ गया, और उसके बाद आ गया 4। ठीक है, तो आप इस तरह तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इतना ही है। 18/100 तो 2 में तोड़ लो। ठीक है, तो ये तोड़ना ही आपको बताना है था। तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट था। आप इस चीज को आप क्या क्वेश्चन नंबर 7 को आप घर पे भी प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।